भाइयों बहनों, आइए आज की कथा में हम श्रवण करते हैं कि पृथ्वी का जन्म या पृथ्वी का विकास कैसे हुआ था। हम जब भी देखते हैं आकाश, पृथ्वी, जल, नदी, इन सब को हम जब भी देखते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के तारों को जब देखते हैं, तो हमारे मन में कभी न कभी ये जिज्ञासाएं अवश्य आती होंगी कि आखिर पृथ्वी का जन्म हुआ कैसे। पृथ्वी एक ऐसा एक ग्रह है जिसके बारे में सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के जन्म को लेकर के अलग अलग सिद्धांत हैं और सारे लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, नदियों का, पहाड़ों का जन्म कैसे हुआ। तो सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा अवश्य होती है कि इन सब चीज़ों का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। आज की कथा हम इसी पर श्रवण करते हैं। लगभग 14.5 अरब साल पहले, जब ना दिन था, न रात था, न सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायुमंडल, आकाश गंगाएं, गैलेक्सी, जब कुछ भी नहीं थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। उस टाइम विज्ञान के दृष्टिकोण से चलें तो पूरे ब्रह्मांड को गर्म गैस और धूल के गुब्बारों ने अपने आवेश में समाया हुआ था और एक सूक्ष्म अंडाकार ग्रह था, छोटा आकार का एक स्टेरॉयड जिसको कहा जा सकता है। उसमें अत्यंत शक्तिशाली महाविस्फोट हुआ और उससे अलग अलग ग्रह, उपग्रह, इन सब का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी उसी की एक भाग थी। उसी से सूर्य का निर्माण हुआ, उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसी से सारे ग्रहों का, उपग्रहों का निर्माण हुआ। और अगर अध्यात्म की ओर चले, यजुर्वेद की बात माने, तो यजुर्वेद कहता है कि एक छोटा सा स्वर्णिम अंडा था, अंडाकार एक छोटा सा ग्रह था, जो अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट के साथ वो फटा और उसके फटने से सूर्य का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, सारे ग्रह उपग्रह बने। तो इन सबकी जो आध्यात्मिक तरीके से देखें या फिर वैज्ञानिक तरीके से देखें, तो दोनों ही बातें आपस में मैच करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऋषियों ने सिद्धांत दिया था, जो हमारे पूर्वजों ने सिद्धांत दिया था, वो एकदम सटीक है। यजुर्वेद में उसी का जिक्र किया गया है। यजुर्वेद में एक जगह लिखा हुआ है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, अर्थात पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो एक स्वर्णिम अंडे के विस्फोट के कारण हुआ है। हिरण्यगर्भ के अंडे जो विस्फोट हुआ था, उसके विस्फोट के कारण हुआ था। क्योंकि वो विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि अनेकों ग्रह, लाखों आकाश गंगाएं बनी, लाखों ग्रह नक्षत्र बने और एक उसमें से पार्ट निकल के आया जो पृथ्वी के रूप में हुआ। सूर्य का जन्म हुआ, चंद्रमा का जन्म हुआ और पृथ्वी जब बनी तो पृथ्वी पर हमेशा विस्फोट होते रहते थे, ज्वालामुखियां फूटती रहती थी, ज्वालामुखी निकलते रहती थी। उन ज्वालामुखियों से जो गैसें बाहर निकली, बहुत तरह की गैस थी, मीथेन, ऑक्सीजन, हर तरह की गैसें बाहर निकली। उन गैसों के बाहर निकलने की वजह से और जो वाष्पोत्सर्जन हुआ, वेपोराइजेशन जो हुआ, उस वेपोराइजेशन की वजह से ये जो प्रोसेस है लाखों सालों तक चलती रही। वेपोराइजेशन की प्रोसेस जो है वो लाखों सालों तक चलती रही
और इस वेपोराइजेशन की वजह से जब वायुमंडल ठंडा हुआ तो ये जो वेपोराइज्ड पार्टिकल्स थे बाद में यही पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरने लगे और गिर के चारों तरफ लाखों सालों तक वही वेपोराइज्ड मटेरियल्स जो थे वो बारिश के रूप में धरती पर गिरे, जिनसे सागरों का निर्माण हुआ, नदियों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे नालों का निर्माण हुआ और जो ज्वालामुखियां फूटती थी उनसे ये पहाड़ों का निर्माण हुआ। खाली जगह जो थे उनमें ऑक्सीजन, बीज, हर चीज की उत्पत्ति धीरे धीरे होनी शुरू हुई थी। जबकि हम अगर आध्यात्म की बात करें या हमारे वेदों की बात करें तो वेदों में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, उस टाइम एकमात्र परम पिता श्री नारायण ही थे और एक हिरण्यगर्भ के रूप में थे। उनके ही द्वारा पूरी सृष्टि की रचना की गई। सूर्य की रचना हुई, ग्रहों की रचना हुई, पृथ्वी की रचना हुई, जितने भी ग्रह उपग्रह बने उन सब की रचना की गई, चंद्रमा की रचना हुई। तो इस प्रकार हमारा विज्ञान और हमारा अध्यात्म दोनों ही यहाँ पर इस विषय में आकर परस्पर मिल जाते हैं। सनातन पद्धति जो है, सनातन धर्म जो है, वो कहीं ना कहीं विज्ञान के साथ अटैच करती है। विज्ञान आज भले ही तरक्की कर गया हो, जो कुछ भी अपने आप को मानता हो, लेकिन विज्ञान जहां से लिया गया है वो यजुर्वेद ही है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे जो चारों वेद हैं, ये चारों वेदों से जो सूक्ष्म चीजें निकल के आई हैं, उन्हीं चीजों पर आज के साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। अगर साइंस इतनी तरक्की कर ली है, साइंस के द्वारा इतनी ही तरक्की कर लिया गया है, तो भाई अरबों खरबों रुपए लगा करके आप जो पता लगाते हैं कि ग्रहण कब लगने वाला है, बारिश कब होने वाली है, महामारी कब आने वाली है, महाप्रलय कब आने वाला है, तो भाई ये तो आपको पता होनी चाहिए ना। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो बिना किसी मशीन के, बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना किसी मॉडर्न साइंस के ही हजारों लाखों साल पहले इस चीज का जिक्र उन्होंने कर दिया था। हमारा जो सनातन सिद्धांत रहा है वो पूरी तरीके से विज्ञान पर आधारित रही है। आज विज्ञान उसी को कॉपी कर रहा है। पृथ्वी लाखों सालों तक बारिश होती रही, पहले तो लाखों सालों तक इसका डेवलपमेंट हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद लाखों सालों तक इस पे वृष्टि होती रही, बारिश होती रही, फिर पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, जल के अंदर चली गई थी। ये विज्ञान कहता है कि पूरी पृथ्वी जलमग्न होकर जल के अंदर चली गई थी और एक समय आया जब धीरे 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 पृथ्वी पुनः जल के सतह से बाहर आई। ये विज्ञान कहता है। और हमारे वेदों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार है कि पूरी पृथ्वी पर जब जलमग्न हो गया था, पूरी पृथ्वी जब जलमग्न हो गई थी, हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को दबा दिया था और उसे रसातल में भेज दिया था। उस टाइम पे वाराह अवतार हुआ भगवान का। तो भगवान वाराह ने पूरी पृथ्वी को अपने अपने दांतों पे, अपने मुंह से उठा करके और जल से बाहर निकाला था और उसके बाद इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। तो साइंस और ये दोनों ही चीजें तो आपस में मैच करती हैं। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ। विज्ञान के अनुसार भी वही चीज है और आध्यात्म के हिसाब से भी वही चीज है। तो पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड जब जो था, कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे भगवान ने सोचा कि
एक सृष्टि बनाई जाए और एक मैं ही अकेले हूं, तो क्यों नहीं बहुत सारे लोगों को बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा की रचना की, महेश की रचना की, बाकी सारे देवों को उन्होंने बनाया, उनके द्वारा उनकी उत्पत्ति की गई, पृथ्वी की रचना हुई, सूर्य की रचना हुई, वायु की रचना हुई, सारे देवगणों को बनाया गया भगवान नारायण के द्वारा। परम पिता तो नारायण ही है, नारायण के द्वारा ही सबकी रचना हुई है। उसके बाद ब्रह्मा जी को बनाया उन्होंने, ब्रह्मा जी के द्वारा बाकी और सारे लोगों को बनाया गया, ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, पुराणों की रचना की गई। इस प्रकार से हम अगर देखें तो पृथ्वी की रचना विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही तरीके से जो बताई गई है, एज वेल एज दोनों ही मैच करती है। तो दोनों ही सिद्धांत सही है, बिग बैंग थ्योरी भी सही है और जो हमारा हिरण्यगर्भ सिद्धांत है ये भी सही है। ये बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो सनातन सिद्धांत है, ये सबसे बेहतरीन, सबसे साइंटिफिकली प्रूव्ड और विज्ञान पर आधारित है। आज की कथा हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।